नमस्कार आप सभी को। मैं मधु पांडे, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दमोह से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज का पाठ है व्याकरण का क्रिया विशेषण। चलिए बच्चों देखते हैं कि आज हम क्रिया विशेषण में क्या पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द जो होते हैं वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा जिनमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने इसमें लिखा है कि विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हैं और इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और पुरुष के कारण परिवर्तन आ जाता है, इसलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अच्छा, अविकारी शब्द? अविकारी शब्द होते हैं अव्यय, ठीक है। अव्यय क्या है? अव्यय मतलब अधन व्यय, मतलब व्यय ना होने वाला, मतलब जो शब्द खर्च नहीं होते, जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं, ठीक। तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अव्यय होते हैं। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं, है ना। तो अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय और 5वां निपात। तो इन 5 अव्ययों में से आज हम पढ़ने जा रहे हैं केवल क्रिया विशेषण अव्यय। बच्चों सबसे पहले आप इन चित्रों को देखिए। इन चित्रों में सबसे पहले एक नर्तकी नृत्य कर रही हैं, है ना। तो उनके सामने लिखा है सौम्या लगातार नाचती रही। एक बच्ची झूला झूल रही है, उसके सामने लिखा है नित्या धीरे धीरे झूला झूल रही थी। फिर तीसरा जो चित्र है उसके सामने लिखा है, उस चित्र में बच्चे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस चित्र के सामने लिखा है कि बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन चित्रों में कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है, मतलब कोई ना कोई क्रिया की जा रही है। जैसे सौम्या के द्वारा नाचने की क्रिया, नित्या के द्वारा झूला झूलने की क्रिया और बच्चों के द्वारा इधर उधर दौड़ने की क्रिया, ठीक। अब देखिए, अब क्रिया विशेषण में आप देख रहे हैं कि चित्रों के साथ दिए गए वाक्यों में लगातार, धीरे धीरे, इधर उधर शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, है ना। क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ना कि सौम्या लगातार नाचती रही, है ना, नित्या धीरे धीरे झूला झूल रही थी, है ना, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। तो ये जो लगातार, धीरे धीरे, इधर उधर, ये शब्द क्या हैं? ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण की परिभाषा देखेंगे कि जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। कि जो अव्यय शब्द क्रिया से पूर्व आकर क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। और आपको मैंने बताया अव्यय शब्द परिवर्तित नहीं होते। कर्ता पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, एक वचन हो या बहुवचन, कोई भी कारक हो, कोई भी पुरुष हो, अव्यय जैसे के तैसे ही रहते हैं, ठीक है। अब क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
एक बार फिर से आप अच्छे से देखिए, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, चलिए अब हम इन सभी क्रिया विशेषण के भेदों को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। ठीक, अब पहला हम भेद लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें आप पहले उदाहरण देखिए। लवली दिन भर पढ़ती रही। पिताजी अभी अभी बाजार से आए हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में दिन भर तथा अभी अभी क्रिया के होने का समय बता रहे हैं, है ना? समय बता रहे हैं ना। लवली दिन भर पढ़ती रही, है ना। लवली कब पढ़ती रही? दिन भर पढ़ती रही। पिताजी कब आए? पिताजी अभी अभी आए। तो उपर्युक्त वाक्यों में दिन भर तथा अभी अभी क्रिया के होने का समय बता रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब आपको हमेशा याद रखना है कि चलिए पहले परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने अथवा करने का समय बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने अथवा करने का समय बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा? यदि हमने उस वाक्य में कब प्रश्न किया और उसका उत्तर मिल गया तो फिर वो जरूर कालवाचक क्रिया विशेषण है ना। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया कब घट रही है यह बताया जाता है। ठीक है ना। कालवाचक क्रिया विशेषण यह बताता है कि क्रिया कब घट रही है। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं अभी, तभी, कभी, कल, आज, तब, अब, जब, पहले, बाद में, हमेशा, नित्य, प्रातः, सवेरे, दोपहर, सायं, निरंतर आदि। हमें नित्य अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमें प्रातः प्राणायाम करना चाहिए। हमें दोपहर में भोजन करने के पश्चात आराम करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हमें क्रिया कब घट रही है ऐसा पता चलता है तो ये क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक। अब देखिए दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें उदाहरण देखिए। मुस्कान वहाँ गई। बच्चा इधर उधर दौड़ रहा था। न्यासा भीतर गई। है ना। उदाहरण एक बार फिर से देखिए। मुस्कान वहाँ गई। बच्चा इधर उधर दौड़ रहा था। न्यासा भीतर गई। उपर्युक्त वाक्यों में वहाँ, इधर उधर, भीतर ये शब्द क्रिया के होने का स्थान बता रहे हैं, है ना। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि क्रिया कहाँ घटित हो रही है ना। तो जब क्रिया कहाँ घट रही है इसका हमें जवाब मिलता है तो ये होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसकी परिभाषा होगी कि वे शब्द जो क्रिया के होने अथवा करने का स्थान बताते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपको समझ में आया कि ऐसे शब्द जो क्रिया के घटित होने का स्थान बताएं तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, अब कुछ महत्वपूर्ण स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। इस तरफ, उस तरफ, इधर उधर, आगे पीछे, पास, दूर, भीतर, बाहर, यहाँ वहाँ, कहाँ, ऊपर नीचे, सामने, अलग, उस ओर, इस ओर आदि, है ना। इन सारे शब्दों से हमें पता चल जाता है कि क्रिया कहाँ घटित हो रही है। ठीक है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपको समझ में आ गया। आइए अब देखते हैं
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? श्रुति बहुत पढ़ती है, उतना पढ़ो जितना याद रख सको। शाम को थोड़ा दूध पिया करो। तो उपर्युक्त वाक्यों में बहुत, उतना, जितना, थोड़ा ये शब्द क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण को बता रहे हैं, है ना। ये शब्द क्या बता रहे हैं? क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण। तो इसीलिए ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये हमें बता रहे हैं कि क्रिया कितनी मात्रा में घट रही है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे शब्द जो क्रिया के होने के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आया समझ में? परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा, ठीक। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का मतलब क्या होगा कि क्रिया की मात्रा बताने वाले शब्द कि कितनी घटी क्रिया। तो जब ऐसे शब्द हमें पता चलेंगे तो वो कहलाएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कुछ महत्वपूर्ण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, जैसे बहुत, ज़्यादा, कम, अधिक, इतना, उतना, कितना, जरा, सबसे अधिक, कुछ, बिल्कुल, पर्याप्त आदि, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाणवाचक क्रिया, जैसे हम कुछ जैसे उदाहरण देखें कि कम खाना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। कम खाना, है ना। तो कम क्या हो गया? मात्रा हो गई। खूब परिश्रम किया और ढेरों अंक लिए, मतलब मात्रा कि खूब परिश्रम किया। परिमाण बताया उन्होंने कि खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया, तो ढेरों मतलब बहुत सारे अंक उन्हें प्राप्त हुए। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बहुत दूर जाऊंगा तभी पहुंच पाऊंगा, है ना। ये इनमें से मैं आपको बता रही हूँ, जो ये कुछ महत्वपूर्ण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है ना, उनका वाक्य में प्रयोग बता रही हूँ मैं। तो इस तरह से आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं चौथा हमारा भेद। चौथा भेद क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण को समझने के पहले आइए पहले कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। तो उदाहरण है, स्वास्तिक ध्यान पूर्वक पाठ याद कर रहा है ना। भूमि लगातार गाती रही, लोग धीरे धीरे आने लगे, है ना। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, है ना। रीति मतलब होता है ढंग, है ना, कार्य करने का ढंग, कि कोई भी क्रिया कैसे घटित हो रही है, कोई भी क्रिया किस तरह से की जा रही है, किस ढंग से की जा रही है ना। तो उदाहरण देखकर हमें ये बात समझ में आ जाती है। उदाहरण क्या है? स्वास्तिक ध्यान पूर्वक पाठ याद कर रहा है, भूमि लगातार गाती रही, लोग धीरे धीरे आने लगे। तो उपर्युक्त वाक्यों में ध्यान पूर्वक, लगातार, धीरे धीरे ये शब्द जो है ना, ये क्रिया के होने का ढंग या रीति, है ना, उसके ढंग को बता रहे हैं कि क्रिया किस तरह से हो रही है, उस विषय में बता रहे हैं, है ना, कि क्रिया कैसे घट रही है। अतः ये कैसे हैं? अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा है कि वे शब्द जो क्रिया के होने अथवा करने का ढंग या रीति बताते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना। वे शब्द जो क्रिया के होने अथवा करने का ढंग या रीति बताते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आपको याद रहेगा, रीति मतलब ढंग कि काम कैसे किया। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, जैसे धीरे धीरे,
ठीक, गलत, जैसे, ऐसे, वैसे, झटपट, ज्यों त्यों आदि, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रिया कैसे घट रही है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण से हमको पता चलता है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया किस प्रकार घट रही है इस चीज का बोध कराते हैं, इस बात का बोध कराते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना। जैसे धीरे धीरे लिखोगे तो पूरा नहीं लिख पाओगे, ठीक तरह से लिखो नहीं तो अंक कम मिलेंगे, गलत होने पर पुनः लिखिए, है ना। तो इस तरह से जब हम इन वाक्यों को क्या करते हैं, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण समझ में आ जाते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अब ये आप हमेशा याद रखिए कि जो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है ना, ये बताता है कि क्रिया कब घट रही है। ठीक, कालवाचक क्रिया विशेषण हमें बताता है कि क्रिया कब घट रही है, अर्थात ये समय बताता है। ठीक, क्रिया के होने का समय बताता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमें बताता है कि क्रिया कहाँ घट रही है ना, उस स्थान के बारे में हमें बताता है कि क्रिया कहाँ घट रही है। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में बताता है कि क्रिया कितनी घट रही है ना, उसकी कितनी मात्रा है, क्रिया के होने की मात्रा क्या है। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। फिर उसके बाद आया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमें बताता है कि क्रिया कैसे घट रही है, क्रिया को करने का ढंग कैसा है। तो क्रिया को करने का ढंग या रीति के विषय में जब हमें पता चलता है तो वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से आपको चारों भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। आइए आगे देखते हैं। अब देखो, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों की तरह किया जा सकता है, और जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं तो विशेषण कहलाते हैं, और जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर तो यही है ना, कौन सा, कि जब मतलब कुछ शब्द जब संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करेंगे तो वे विशेषण हो जाएंगे, और वही शब्द जब क्रिया की विशेषता प्रकट करेंगे तो क्रिया विशेषण हो जाएंगे। अब इसमें से देखिए, जैसे कुछ शब्द हैं, एक शब्द है थोड़ा। अब विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया है, मुझे थोड़ा पानी दे दो, है ना, मुझे थोड़ा पानी दे दो। तो पानी संज्ञा और इसकी विशेषता बता रहा है थोड़ा शब्द, इसीलिए ये क्या हो गया, विशेषण। अच्छा, थोड़ा खाइए, यहाँ पर थोड़ा शब्द खाइए क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर थोड़ा शब्द खाइए क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये क्रिया विशेषण। अब देखिए कुछ और शब्द हैं, जैसे कम। तो विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होगा, यह धन कम है ना। तो ये कम जो यहाँ पर है ये धन की विशेषता बता रहा है कि यह धन कम है। लेकिन क्रिया विशेषण के रूप में कम बोलो, है ना, यहाँ पर बोलने की क्रिया की विशेषता बता रहा है कम शब्द, इसीलिए कम यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण। अगला शब्द है सुंदर। तो
मंदिर बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर मंदिर की विशेषता क्या है? सुंदर, है ना। सुंदर शब्द मंदिर की विशेषता बता रहा है, जो कि एक संज्ञा है, इसीलिए ये यहाँ पर विशेषण है। लेकिन रवि ने सुंदर चित्र बनाया, है ना, तो यहाँ बनाने की विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द, इसीलिए ये क्रिया विशेषण है। फिर तेज, खरगोश बहुत तेज है ना, खरगोश बहुत तेज है, तो ये खरगोश की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये विशेषण है यहाँ पर तेज। लेकिन खरगोश बहुत तेज दौड़ा, तो यहाँ पर तेज शब्द जो है ना वो दौड़ने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक, कैसे? क्योंकि ये दौड़ने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब देखिए कुछ वाक्य हैं, क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर उनके भेद भी लिखना है। 4 दिन हो गए लगातार दवाई खाते हुए। पहला वाक्य, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इतना सा ही खाओगे क्या? दीपू धीरे धीरे सुलेख लिखता है। सुरेश कल मुंबई गया। सबसे अधिक आम मैंने खाए। इन वाक्यों को पढ़ने से आपके मन मस्तिष्क में क्रिया विशेषण के भेद कोई आ रहे हैं क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन वाक्यों में आपको क्रिया विशेषण शब्द समझ में आ रहे हैं। जैसे कि पहले वाक्य में है लगातार। ठीक, तो लगातार क्या है? लगातार है काम के होने की रीति, ढंग। जैसे 4 दिन हो गए लगातार दवाई खाते हुए, है ना, तो ये काम के होने का ढंग है। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ वहाँ जो शब्द है ना वो क्या बतला रहा है? वहाँ मतलब वो स्थान के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इतना सा ही खाओगे क्या, है ना, यहाँ इतना सा ही, इतना सा ही, इतना बोलने पर आपके मस्तिष्क में तुरंत ही मात्रा आ जाती है ना, परिमाण आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दीपू धीरे धीरे सुलेख लिखता है। कैसे लिखता है? धीरे धीरे, लिखने का ढंग धीरे धीरे, लिखने की रीति धीरे धीरे, तो क्या हो जाएगा? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सुरेश कल मुंबई गया। कल, कब गया? कल, तो कल क्या हो गया? समय, मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण। सबसे अधिक आम मैंने खाए मतलब यहाँ पर अधिक, सबसे अधिक मात्रा के बारे में बता रहा है, परिमाण के बारे में बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए, हम देखते हैं हमारे सही हैं कि नहीं। तो 4 दिन हो गए लगातार दवाई खाते हुए। जो लाल रंग से शब्द लिखे हैं वो ये क्रिया विशेषण शब्द हैं, और कोष्ठक में वो क्रिया विशेषण का भेद लिखा हुआ है। तो लगातार रीतिवाचक ढंग बता रहा है ना। वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना, क्योंकि वो स्थान बता रहा है। इतना सा ही खाओगे क्या? इतना सा मात्रा बता रहा है ना, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे, दीपू धीरे धीरे सुलेख लिखता है, तो धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लिखने का ढंग हमें पता चल रहा है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। सुरेश कल मुंबई गया। कल क्या है? कल समय के बारे में बता रहा है, इसीलिए क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर है सबसे अधिक आम मैंने खाए। सबसे अधिक, तो ये क्या है? मात्रा,
है ना। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ क्रिया विशेषण। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।